ओके, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अभी मैं ये कहूंगा, अच्छा बीच में लास्ट टॉपिक की जितनी भी टेक्निकल माइनर छोटे बहुत इश्यूज हैं, उन तमाम इश्यूज को मैं फेस टू फेस में रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन बेस्ड टॉपिक को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। बिकॉज व्हाइल एक्सप्लेनिंग आई रियली मिस कि फेस एक्सप्रेशन समटाइम स्टूडेंट के रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल वाइज होती है। तो दैट्स वाई मैं डिस्कशन बेस्ड टॉपिक्स जो है, जो मेरे हिसाब से डिस्कशन बेस्ड में जाने चाहिए, वो फेस टू फेस के लिए रख रहा हूँ। तो अभी आज का सेशन बेस्ट करने के बजाय मैं कैपिटल बजटिंग वाला एक छोटा सा टॉपिक है, और ये आपके आईबीएफ का पार्ट नहीं है, तो मैं कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर किसी टीचर ने फिर भी करवाया है तो अलग बात है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग बेसिकली इज अ टेक्निक। इसको मैं लिंक कर देता हूँ हमारे एफएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स का एरिया। यू माइट हैव रिमेम्बर्ड इन द वेरी फर्स्ट सेशन हमने कहा था कि वी टुक टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, वन इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। कि एसेट साइड पर काम कर रहे हैं कि कितना, तो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टिंग डिसीजंस कहला रहे होते हैं। और वी टू यूटिलाइज योर फंड, फंड कहाँ लगाने हैं, पैसा कहाँ लगाना है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम वेयर टू अरेंज, के सोर्स क्या होगा उसका, आपके फंड्स का। ठीक है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली डील्स विथ व्हाट, इन्वेस्टिंग डिसीजन। लेकिन इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंदर भी देखा जाए तो दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिसीजंस और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजंस का मतलब आप करंट असेट्स में डीलिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपके कोर्स में ये आप करंट असेट की डीलिंग आपके आईबीएफ का कोर्स का पार्ट थी, कि अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, या कैश मैनेजमेंट, कितना कैश इनफ्लो, कितना आइडियल कैश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या इन्वेंट्री का इनफ्लो या आउटफ्लो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, क्रेडिट पॉलिसीज क्या होती हैं, किस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये फेस टू फेस में ये आपके आईबीएफ का पार्ट था। तो डेट्स वाई वो शॉर्ट टर्म डिसीजन करंट असेट वहां पे डिस्कस करते हैं। आपके आईबीएफ के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस नहीं थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन बेसिकली एफएम का पार्ट है। ठीक है, आई होप आई एम लिंकिंग द कनेक्ट, आई एम क्रिएटिंग कनेक्टिविटी के इस चैप्टर का ओवरऑल एफएम के अंदर रोल क्या प्ले कर रहा है। नशरा, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग हैंड रेज करें तो मैं एक्सप्लेन कर, तो आपकी क्वेरी आप ना जरूरत होगी तो मुझे लगेगा कि हाँ इस वक्त कोई क्वेरी आनी चाहिए थी और उसका जवाब देना चाहिए, तो मैं दे दूंगा। काइंडली हैंड रेज करें माइक अनम्यूट करने के बजाय। सही है। सो दैट मीन्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो डिफरेंट एक सिनेरियो बेसिस पे एक बात आ गई। ठीक है, तो दैट इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करता हूं, ठीक है, तो हम कैपिटल बचेगी। लॉन्ग टर्म क्या है, वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। सही है, इसका मतलब ये है कि अभी पैसा लगाया। अब इसके लिए मैं एक रफ आइडिया लेता हूँ। ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। ठीक है, लेट्स से मैं ये कह रहा हूं कि ईयर 1 के अंदर मैं फॉर एग्जांपल 5000 की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं। आगे जितने मिलियंस लगाने चाहे लगा लें, जितने जीरो लगाने चाहे लगा लें। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है कि भाई इसमें 5000 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मुझे रिकवरी किस तरीके से होना शुरू हो जाएगी, मैं अब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि पहले साल मुझे 2000 मिलेंगे, दूसरे साल 2000 मिलेंगे, तीसरे साल भी 2000 मिलेंगे, चौथे साल भी 2000 मिल रहे होंगे अप्रोक्स। ठीक है, तीसरा दूसरा एक सिचुएशन है कि सर इसमें 5000 मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये कब तक मिल रहे होंगे, ये आपके पास लेट से मिल रहे होंगे ईयर 10 तक 2000 मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। ईयर 5, ये पहला प्रोजेक्ट ए हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट बी की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट बी में अभी यानी हम कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म की बेसिक थ्योरी क्या थी, मोर देन 1 ईयर। सही है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म होराइजन नॉर्मली 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15, 20 साल, या इनफिनिट पीरियड भी हो सकता है। ये जो एन है, वाई एन, ये इनफिनिट भी हो सकता है। तो अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट कह रहा हूँ कि 5000 इन्वेस्ट किया, सर पहले साल ही मुझे कितने मिल रहे हैं, लेट्स से 3000, दूसरे साल मुझे 2000, तीसरे साल 1000, चौथे साल 500, और देन प्रोजेक्ट एंड हो गया। सर तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ठीक है सर, 5000 मिल रहे हैं। सर पहले साल 500, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1500, चौथे साल 2000, 5000, 2500। फिर इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, और ईयर 10 पे जाके कुछ 6000 की अमाउंट आ रही है। तो ये डिफरेंट
केश आपके सामने एक सिचुएशन नजर आ रही है। अब ABC का नाम मैंने दिया हुआ है, सही है। एक है प्रोजेक्ट ए, दूसरा है प्रोजेक्ट बी, दूसरा तीसरा है प्रोजेक्ट बी। अच्छा, अब मैं आपसे एक हिंट आइडिया दे दूं। सर, हाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट के पहले साल 2000 मिलेगा, दूसरे साल 2000 मिलेगा, उसको मैं थ्योरेटिकली लिंक कर दूं। ठीक है, दो चीजें हैं, एक है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, इसको मैं डिस्कशन ओरिएंटेड समझता हूं कि कैश फ्लो एस्टिमेट कैसे करते हैं। बेसिकली आप सब ने अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा हुआ होगा। मैं फास्ट हूँ खतीजा? ठीक है, मैं थ्योरी से लिंक कर रहा हूँ। चले, मैं बोल शायद फास्ट रहूंगा, मैं इसको स्लो पेस पे आ जाते हैं। और वो स्लो पेस क्या है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट, इसको मैं रिफ्रेश कर लूं। आई एम हैविंग 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वो तीनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ए है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सी है। खतीजा आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। अब ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कहती है कि मैं पहले साल जब रकम लगाऊंगा, तीनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहती हैं कि भाई 5000 की इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट कितनी करो? 5000 की करो। ठीक है। अच्छा, अब 5000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 5000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद इज इट नेसेसरी कि मुझे 5000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो प्रॉफिट या रिकवर होना डायरेक्टली पहले साल में ही सारे 5 के 5000 रुपए मुझे रिकवर हो जाए? खतीजा आप ही से बात करते हैं क्योंकि आपको लगा फास्ट है, तो मैं इसको स्लो करता हूँ। सही है। तो इज इट नेसेसरी कि जब भी आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से के आउट इन्वेस्टमेंट पे पैसे लगाने से आपको कैश इनफ्लो डायरेक्टली स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? नो सर, फ्लक्चुएशंस आती हैं। ओके, फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको लिंक कर देता हूँ, और टाइम लग रहा होता है। मैंने यहाँ पे ये जो कैश फ्लोज लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं कि भाई अभी नाउ, एज ऑफ नाउ मैं 5000 रुपए ए में लगा रहा हूँ, 5000 रुपए बी में लगा रहा हूँ, 5000 रुपए सी में लगा रहा हूँ। अगर मैं ए में लगाऊंगा तो 1 साल के बाद मुझे 2000 मिलेंगे, 2 साल के बाद भी 2000 मिलेंगे, 3 साल के बाद भी 2000 मिलेंगे, 4 साल के बाद भी 2000 मिलेंगे, और 10 साल तक मुझे 2000 मिलते रहेंगे। उसके बाद भी हो सकता है मिले, लेकिन अभी मैं अपना टाइम होराइजन 10 साल के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। यानी टेक्निकली मैं 5000 रुपए लगा कर कितने रिकवर कर रहा हूँ? 20 हजार रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ये 20 हजार रुपए 10 ईयर्स में स्प्रेड आउट है। सही है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यानी प्रोजेक्ट ए का बेसिक्स मेरे पास क्या है? ईयर 0 पे मैंने 5000 रुपए लगाए, ये मेरा क्या है? आउटफ्लो है। और मेरा ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक इनफ्लो कितना हो रहा है? 20 हजार रुपए का इनफ्लो हो रहा है। ऐसा ही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ए की सिनेरियो मैंने डिस्कस किया। नाउ प्रोजेक्ट बी की तरफ जाते हैं। सर प्रोजेक्ट बी में क्या हुआ? सर प्रोजेक्ट बी में सर वही 5000 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन कितने मिल रहे हैं? सर 3000, 2000, 1000 और 500। सर टोटल 6500 मिल रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन ईयर 1 से लेकर ईयर 4 के अंदर आपको इनफ्लो हो रहा है। ऐसा ही है प्रोजेक्ट बी में, ठीक है। फिर इसी तरीके से प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट सी के लिए एमन क्वेश्चन पूछ लें, फिर आते हाँ हैं। सर। यस। सर एयर में 20,000 हमें कैसे मिल रहा है? ओके, मैंने रिपीट किया था, ईयर 1 में भी 2000 मिल रहे हैं, ईयर 2 में भी 2000 मिल रहे हैं, ईयर 3 में भी 2000 मिल रहे हैं, ईयर 4 में भी 2000 मिल रहे हैं, ईयर 5 में भी मिल रहे हैं, ईयर 6 में भी मिल रहे हैं, ईयर 7 में भी मिल रहे हैं, ईयर 8 में भी सर मिल ये रहे हैं। पूछना चाह रही हूँ कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद हमें 2,000 मिल रहा है। हाँ, यस यस यस, 5000 की इन्वेस्टमेंट के बाद 2000 मिल रहा है, ठीक है। ओके सर। मैं इनफ्लो और आउटफ्लो के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एमन ने जो सवाल किया, ये क्वेरी इसलिए आई क्योंकि मैंने एक पॉइंट जंप किया है। डिस्कशन ओरिएंटेड एक चीज थी जो मैंने स्किप कर दी, और वो है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोस। अब एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोस कैसे होती है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग या फोरकास्टिंग से लिंक है। लेकिन ये मैं फेस टू फेस में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। वो क्या है?
आप सबको याद होगा कि आप सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आईबीएफ और देन एफएम पे पहुंचे हैं। तो ये तीनों कोर्स समहाउ प्री रे के एफएम के। तो मैं इन तीनों कोर्सेज में कुछ चीजें पढ़ी हैं उसको कनेक्ट करता हूँ। इनकम स्टेटमेंट आप बनाते थे एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल बैलेंस शीट बनाते थे और एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि उसने तीनों नहीं पढ़े हुए। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये सब ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि इसका पिछले से लिंक क्या है, ठीक है खतीजा। क्या मैं स्टिल फास्ट जा रहा हूँ टॉपिक कवरेज में? सिर्फ नहीं कनेक्टिव सर, इट्स फाइन आप नाउ। ओके, ठीक है। सो दैट मीन्स हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईबीएफ में ये जो चीजें आपने पढ़ी थी वो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट थे, ठीक है, प्रेजेंट, जो कि हिस्टोरिकल डेटा पर बनाए जाते थे। हिस्टोरिकल डेटा पर ये बनाए जा रहे होते थे। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल लेट्स से ईयर 2017 का मेरे पास डेटा मौजूद है, इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ईयर 2018 का भी मेरे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। 2019 का भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मौजूद है और ये सब आपको बनाने आता है, ठीक है। ये कैश फ्लोस है। तो इसी तरीके से लेट्स से अगर मैं ये कहता हूं, कोविड वाले सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए माइनस करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। अगर कंपनी को 2020 का भी मौजूद है और 2021 के बाद लेट्स से अब 2022 का फोरकास्ट करना है, सही है, एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करना है या फोरकास्ट करना है तो वो इन नंबर से कुछ ना कुछ हेल्प लेगी नहीं लेगी, कि पिछले 5 सालों के अंदर हमारे पास एक ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब एस्टिमेटेड है कि हम 2022 के अंदर ये इनकम स्टेटमेंट हमारा बनेगा। तो अब ये जो इनकम स्टेटमेंट होगा वो इनकम स्टेटमेंट कौन सा इनकम स्टेटमेंट होगा? फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट होगा, सही है। इसी तरीके से आगे इनकम बैलेंस शीट भी जो हम बनाएंगे तो वो कौन सी होगी? फोरकास्टेड होगी। तो इसी तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं और वो कौन सा होता है? फोरकास्टेड होता है। सर ये कैसे फोरकास्ट करते हैं? इसको मैं फेस टू फेस फाइनेंशियल मॉडल्स वाले टॉपिक से और फाइनेंशियल प्लानिंग वाले टॉपिक से लिंक कर रहा हूं कि उस वक्त ये एस्टिमेशंस हमारे पास आती हैं। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। इट विल बी सेम एज, अगर मैं आपको एक और पास टॉपिक से लिंक करूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जब हम डिस्काउंट रेट पहले करते थे तो आपको डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट गिवन होता था, लेकिन फिर उस डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट की एस्टिमेशन के लिए आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से एक चैप्टर पढ़ा कि भाई अगर लोन है या डेट है तो हम इंटरेस्ट को यूज करते हैं, अगर इक्विटी है, ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यूज कर रहे होते हैं। और अगर 50% डेट है और 50% इक्विटी है तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे होते हैं। ऐसी कोई चीज आईबीएफ में हल्की फुल्की पड़ी होगी, याद आ रही होगी, ठीक है। याद है नहीं है? कुछ ना कुछ चैट में यस कंफर्म सर। करें। तो दैट मींस मैं उसी तरीके से ये कह रहा हूं कि जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालते थे तो डिस्काउंट रेट गिवन होता था, लेकिन देन उस डिस्काउंट रेट की एस्टिमेशंस के लिए आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से एक सेपरेट चैप्टर पढ़ा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाल रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल रहे होते हैं, 1 - 3 टैक्स के कुछ बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। तो वो वेग के ऊपर जा रहा होता है। तो ये आईबीएफ वाले कंटेंट है, ठीक है। और समहाउ जब हम मैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिटेल में कर रहा हूँ तो उस वक्त हमें इसको रिव्यू लेना होगा, वो 15-20 मिनट का एक रिव्यू होगा, फिर हम उससे कनेक्टिविटी ले लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कैपिटल बजटिंग की दो चीजें हैं, कैपिटल बजटिंग के अंदर दो एरियाज हैं और वो दो एरियाज कौन कौन से हैं? वो दो एरियाज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग के अंदर एक है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है, और एक है टेक्निक्स, इवेल्युएशन टेक्निक, इसको मैं कहूंगा इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो कैपिटल बजटिंग की जो इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं वो 5 है। एक है पेबैक पीरियड, एक है एनपीवी, एक है आईआरआर। आज मैं मुझे लग रहा है मैं पेबैक पीरियड और एनपीवी आपको कवर करवा लूंगा, लेकिन कनेक्टिविटी वगैरह के लिहाज से कि हम कैश फ्लो एस्टिमेशन वाली बात
लिंक कर देंगे जब हम फाइनेंशियल मॉडल या फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर आएगा, ठीक है, तो उसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर फोरकास्टिंग और प्लानिंग, ये उससे लिंक है। तो जब हम ये चीज कवर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एस्टिमेशन ऑफ टेक्निक वाली बात आ जाएगी। तो अब अगर मैं वापस आता हूं अपने इन प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस की बात, सर अच्छा मुझे इसको थोड़ा सा एनालाइज ऑर्गेनाइज करने दें, आगे पीछे हो गया है तो इसको लिंक कर दो ताकि मैं कर सकूं। यस, मैं इस पे आ रहा था, पेबैक पीरियड सर की। आप प्रोजेक्ट बी का बता रहे थे, हाँ, ईयर प्रोजेक्ट वन बी पे टिल ईयर वापस आ 4। जाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे अंदाजा हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ ताकि स्लाइड्स में मुझे बहुत ज्यादा आगे पीछे ना करना पड़े, उस पे लेवल पे लेकर आ रहा था। यस, ओके, और यस यहाँ पे नाउ, तो इसका मतलब ये दो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए की सिचुएशन ये है। अब ये कैश फ्लोज कैसे आए, ये कैश फ्लोज आएंगे फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जब हम सीखेंगे तो तब ये आ जाएगा। तो उस वक्त आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक कैपिटल बजटिंग का केस स्टडी जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें ये भी डिस्कस करने आना चाहिए, ये भी डिस्कस करने आना चाहिए। लेकिन अभी हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को एवेलुएट करना चाह रहे हैं कि मेरा अब आपसे अच्छा सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर इसी तरीके से प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं, सर इसमें भी 5,000 लगाए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 500, 1,000, 1,500, 3,000, 5,000, 7,500, तो इस तरीके से कुछ करते हैं तो ये श्योरली मोर देन 20,000 ही इन्वेस्ट हो रहा है। यानी प्रोजेक्ट सी के अंदर अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट सी के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट सी के अंदर क्या चीज सिचुएशन आ रही होगी सर, प्रोजेक्ट सी के अंदर लेट्स से अप्रोक्स 30,000 इनफ्लो हो रहा है, ऐसा ही है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट आपके सामने हैं। अब मेरा आपसे सवाल, गौर से सुनिएगा, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ये तीनों ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, ए में, बी में, सी में? चैट में। सी। अच्छा, ये भी ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक में रिकवर हो रहा है। कुछ कहेंगे ए में, गुड आयशा, कुछ सी में, बी वाला कोई नहीं है। ओके, मैंने मुझसे नंबर ऐसे बन गए, ए और सी जा रहा है, बी पे कोई नहीं आ रहा है। अब ये देखे, अच्छा मैं यहाँ पे बताऊं, सर बिहेव गुड गुड बोले, को अगर कोई डिस्कशन ओरिएंटेड करना चाहता है तो डेट्स गुड, हाथ हैंड रेस करें भाई, जो भी था हैंड रेस करें पहले, तक मुझे नजर आ जाएगा स्क्रीन पे, बेफिक्र रहें। नाम भी तो बताया ना को, हाँ चले, हैंड रेस किया हुआ है, आते हैं पार्टिसिपेंट में। हाँ, मुस्तफा नदीम पहले। सर मैं ही पूछ रहा हूँ, ये बी की आपने ईयर 1 से ईयर 4 लिखा हुआ है या 10? यस, ईयर 4 लिखा हुआ है, 4 साल में वो, इसके हाँ बाद तो प्रोजेक्ट अटेंड हो गया। फिर मैं बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा खतीजा। सर मेरा भी एग्जैक्टली यही पॉइंट था। ओके, ओके नाउ, अब मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बिहेवियरल फाइनेंस एक स्पेशल नया कोर्स है, इमर्जिंग फील्ड है। उसके अंदर इन्वेस्टर अपनी खुद की देखा जाए बायसेस भी इन्वॉल्व कर देता है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है, प्रेफरेंस कर रहा होता है, रिस्कीनेस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। रिस्क एंड रिटर्न आएगा तो हम इसको और कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो कि कहेंगे कि भाई हमें पैसा वापस कितनी जल्दी मिल रहा है, बिकॉज, अब सुने, मैं डिस्कशन पे आ रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कशन ओरिएंटेड चाह रहा हूँ। ठीक है, कि उरूज ने भी यही वाली बात की है, सर इन्वेस्टमेंट कब रिकवर हो रही है ये मैटर करता है। आपने ये क्वेश्चन मार्क के तौर पे पूछा है, यस यू आर सम व्हाट क्लोजर, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसकी को प्रॉपर वर्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो उरूज या मुस्तफा या जिन्होंने एक और थर्ड नेम था, मैं भूल गया, उन्होंने सही ये वाला पॉइंट ट्रेस किया कि देयर आर सम इन्वेस्टर जो कि प्रीफर करेंगे क्विक रिकवरी, क्विक रिकवरी, एंड देयर आर सम इन्वेस्टर जो कि रिकवर करेंगे लार्ज रिटर्न, ठीक है, या हाई रिटर्न। और देयर आर सम इन्वेस्टर जो कि कहेंगे कि लेस रिस्कीनेस या अनसर्टेनिटी, वो कहेंगे कि वी डोंट वांट टू हैव अनसर्टेनिटी। तो ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट के आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है कि जो इन्वेस्टर कहेगा कि भाई मुझे अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए,
ये मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको कैलकुलेशन में कैसे लिंक करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट ए में क्या नजर आ रहा है? सर प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज वापस दिखाए थ्रू आउट कंसिस्टेंटली। एक प्रोजेक्ट कह रहा है कि भाई हर साल 2000 मिल जाएंगे, 10 साल तक सुकून में रहो, चिल इन्वायरमेंट रखो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई अप्स एंड डाउन नहीं होगी कि अप होगा डाउन होगा। हम 2000 आपको श्योरिटी के साथ वापस कर रहे होंगे अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में लगाते हो तो ये भी एक देखा जाए तो एक प्रेफरेंस होगी नहीं होगी कुछ इन्वेस्टर की? यस सर, कुछ इन्वेस्टर की प्रेफरेंस इसी तरीके से होगी। आई होप आई एम क्लियर, मेरी जो पॉइंट रेस करना चाह रहा था वो आइडिया हो गया था। पैसिव इन्वेस्टमेंट भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन अभी मेरा पर्पस पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी, एक्टिव या पैसिव इन्वेस्टमेंट कुछ और है। ये इन्वेस्टमेंट के नाम से एक और टॉपिक आएगा, उसमें आएगा। यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टमेंट इज नॉट द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। मैं लिक्विडिटी या क्विक रिकवरी के एस्पेक्ट को की तरफ हाईलाइट करना चाह रहा था मुस्तफा नदीम। बस पैसिव इन्वेस्टमेंट समहाउ हो सकता है, लेकिन वो आगे की चीज है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट ए वाला कहेगा कि मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए, वो ए पे जाएगा। वो बोलेगा भाई 10 साल किसने देखे, जिंदा रहे मर जाए भाई, हालात का भरोसा नहीं, हमें जल्दी से जल्दी पैसा दो। सही है। एक छोटा इन्वेस्टर समा ये कहता है कि भाई मुझे पैसे वापस कब मिलेंगे ये बताओ अपने। तो प्रोजेक्ट बी वाली बात आ गई, वो क्विक रिकवरी प्रोजेक्ट बी की तरफ जा रहे होंगे। और कुछ कहेंगे कि भाई रिटर्न अच्छा मिल रहा है लेकिन अनसर्टेनिटी हाई हो रही है, हाई अनसर्टेनिटी है नहीं है। वो बोला हाई अनसर्टेनिटी है लेकिन रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है, लालची लोग या गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव में फ्यूचर इज अनसर्टेन वाली बात में। खैर लालची का नेगेटिव वर्ड है, देयर आर सम के उसको बेस्ट में कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ गैम्बलिंग नेचर ज्यादा बेहतर वर्ड में कहूंगा। लालची गलती से निकल गया बेख्याली में। प्रॉपर वर्ड इज गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन या हाई रिटर्न वगैरह वाली बात। ठीक है। तो इसका मतलब हर प्रोजेक्ट के अपने खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इन्वेस्टर उसको प्रेफर कर रहा होगा। तो ये तो हो गई क्वालिटेटिव डिस्कशन। ठीक है। कि लेकिन हम अब आ जाते हैं, क्या साइंटिफिक वे में प्रॉपर टेक्निक्स डेवलप है नहीं है? ये तो सर हम बिहेवियरल पॉइंट ऑफ से हम डिस्कशन कर रहे थे, यस। लेकिन क्या एक्चुअल टेक्निक्स कुछ है या नहीं है? तो यस, वी हैव सम टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहली मैं एक बात लिख रहा हूं यहाँ पर। एक है पेबैक पीरियड। अब गौर से देखिएगा, मैं पेबैक, ये है पीबीपी, पेबैक पीरियड। किसी ने ये तो पढ़ा तो नहीं है, किसी टीचर ने आपको पेबैक पीरियड आईबीएफ में तो नहीं पढ़ाया? क्योंकि कोर्स में तो नहीं है। कुछ टीचर पढ़ा, कोर्स आउटलाइन जो विजिटिंग वाले होते हैं समटाइम फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी चलाते तो फॉलो हो जाता है। ठीक है, किसी ने ये पढ़ा तो नहीं है ना पेबैक पीरियड? दैट्स गुड, गुड गुड। मुस्तफा नदीम, आई डिड इन ए लेवल, गुड, एक्सीलेंट। बट खैर हम इसको हमें ज्यादा ये कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स तो हम रिव्यू करेंगे। ठीक है। लेकिन हमें इसकी इनसाइट्स के व्हाई दिस टेक्निक इज बेटर एंड व्हाई दिस टेक्निक इज नॉट बेटर, वो क्वालिटेटिव या जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस डिस्कशन की तरफ हमें जाना है। तो मुस्तफा नदीम यस कह रहे हैं, बाकी सब मेजोरिटी नो कह रही है। भाई टेक्निकली आईवीएफ में ये कोर्स का पार्ट नहीं था कैपिटल बजटिंग। ठीक है। तो खैर हम देख लेते हैं कि क्या चीज है। अच्छा, पेबैक पीरियड में गौर से देखें मैं क्या लिख रहा हूं। प्रोजेक्ट ए में हमारी रिकवरी कितने साल में हो रही है? इफ आई राइट, मेरे 5000 रुपए कितने अरसे में रिकवर हो रहे हैं? सर तीसरे साल में रिकवर हो रहे हैं, एग्री करते हैं? तीसरे, थर्ड ईयर में। और मोर स्पेसिफिकली क्या मैं लिख सकता हूं कि 2.5 इयर्स के अंदर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी नहीं होगी? नंबर्स देख लें, ये नंबर आपके सामने है, ताकि आइडिया हो जाए कि यस, एग्री करते हैं? खतीजा हाँ बोल रही है। कितनों को लग रहा है कि सर ये 2.5 कैसे निकाला? न्यूमेरिकल फार्मूला है, मैं बताऊंगा, बट अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अप्रोक्स सर तीसरे साल में हो रही है। सर 2.5 साल कैसे आया? ओके गुड। अच्छा, इसी तरीके से अब ये कैश फ्लोस देख ले। प्रोजेक्ट बी में कैश फ्लोस कितने रिकवर हो रही है? 2 इयर्स में रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा? पेबैक पीरियड, यस सर 2 इयर्स में रिकवर हो रहा है। यानी 5000 रुपए पहले साल 3 साल मिले, दूसरे साल 2 साल मिले, 2000 मिले। ठीक है। और तीसरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सर 500, 1000, 1500, 1500, और ये 4 साल में रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, पेबैक पीरियड ऐसा ही है। सर कैसे? 500, 1000, 1500 और 2000। यानी प्रोजेक्ट बी सी के अंदर रिकवरी हो रही है 4 ईयर में, इसमें रिकवरी हो रही है 2 ईयर में,
और इसमें रिकवरी हो रही है कुछ 2.5 सालों में, ऐसा ही है ना, 2.5 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि when हम payback period somehow quick recovery, how much quickly you are able to recover your initial investment। तो सर ये नंबर्स निकालेंगे कैसे, इसका मैं आपको प्रॉपर पेबैक पीरियड का फार्मूला बता देता हूं, और वो क्या है। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। अच्छा, ये फार्मूला मैं जानबूझ के इसलिए भी है, मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में टाइप मौजूद है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने साथ लेक्चर रजिस्टर लेके बैठे हैं और नोट्स हल्के हल्के साथ साथ बना रहे हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट ये खुद से कर रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे या बाद में डिपेंडेंट होंगे तो वो साथ साथ कर रहे होंगे। तो मुझे हैंड रेस करके बताएं कितने स्टूडेंट इस वक्त लेक्चर रजिस्टर साथ दे के बैठे हुए हैं। सच बताइएगा, देखें, और वो साथ साथ लिख भी रहे। ओके, आउट ऑफ 32 10 स्टूडेंट ने हैंड रेस किए, बाकी नहीं लेके हुए। चलो 15 ने लिए होंगे, और उन 15 में से 2-3 ने ऐसे ही हाथ उठा दिए कि सर पन्ने पकड़, सर को एक बोल दें, सर कौन सा चेक करेंगे कैमरा करवा के। लेकिन इट्स बेटर कि भाई नेक्स्ट टाइम इस किस्म की सेशंस के लिए आपके पास ये लेक्चर रजिस्टर वाली बात साथ होनी चाहिए। खैर, पेबैक पीरियड ईयर्स, ये फार्मूला आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा शीट में, एक्सेल में और स्लाइड्स में मौजूद है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। लेकिन लॉजिक अभी बताना, पेबैक पीरियड पीरियड बिफोर अनरिकवर्ड कैश फ्लोस divided by total cash flows during period। unrecovered cash flows divided by unrecovered cash flows। अब ये कैसे होगा, मैं एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं आपको। मैं एग्जाम्पल किसकी दे रहा हूं, प्रोजेक्ट ए के। प्रोजेक्ट ए के लिए आपको रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि समटाइम पॉइंट्स में आंसर आएंगे। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सर 5000 माइनस हो रहा था, 2000 प्लस हो रहा था, 2000 प्लस हो रहा था, 2000 प्लस हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, कैश फ्लोस थे। मैं कर रहा हूं अनरिकवर्ड कैश फ्लोस का एक कॉलम बना लें, और ये बनाना क्यों जरूरी है, आपको फ्यूचर टेक्निक्स में जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, अनरिकवर्ड कैश फ्लोस, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस, ये 5000 माइनस है तो 5000 माइनस ही किया। ठीक है, अब ये 2000 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब अब रिकवर्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3000 माइनस में जाएगा। यस सर। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ये कितना माइनस में चले जाएगा, 1000 माइनस में चले जाएगा। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 3000 मिले तो ये 1000 प्लस में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं विच वन इज रिकवरी ईयर, विच वन इज रिकवरी ईयर, तो थर्ड ईयर इज रिकवरी ईयर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्थ ईयर पे भी अगर मुझे 2000 मिल रहे हैं, हैंड रेस मैंने देख लिया, अभी मैं नाम लेके पूछ लेता हूँ, तो इसका मतलब ये अनरिकवर्ड कैश फ्लो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, तो यस, दोनों स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किए बारी बारी। सारा शोएब पूछे, सारा आपने हैंड रेस किया है, पूछे। सर वो पहले वाले से अभी तक हैंड नीचे नहीं हुआ, जो आपने कहा था नोटबुक लेके ओके, कौन बैठा है। एमन एमन आप बता दे, ये इस मीटिंग का भी सर टाइम बोले, पूछे। सर मुझे ये पूछना था कि 3000 आप माइनस क्यों कर रहे हैं? ओके, अनरिकवर्ड कैश फ्लोस कैलकुलेट कैसे करते हैं उस वाली बात, यहाँ पे क्वेश्चन रेज बनता है बहुत, जिनको समझ में नहीं आया। भाई देखें, हमें एक्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट स्टेट्स में याद है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से कोई चीज पड़ी हुई थी, उसमें क्या करते थे, आप ऐड करते जाते थे। तो मैं कहता हूँ 5000 माइनस है और इसमें 2000 प्लस करूंगा, तो इसका मतलब -5000 में जब मैं 2000 प्लस करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3000 माइनस आएगा। अब इस -3000 के अंदर में 2000 प्लस करूंगा तो मेरे पास -1000 आंसर आएगा, और -1000 में मैं +2000 करूंगा तो +1000 आंसर आएगा। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड अनरिकवर्ड, ये जो नेगेटिव रहा, भाई 5 दे दिए थे, अभी सिर्फ 2 मिले हैं, तो और कितने अभी भी नेगेटिव आपका आउटफ्लो है, 3000। तो आई होप एमन आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्लियर है, या और रिपीट करूं इसको। ये सर समझ आ गया, लेकिन ये पूछूं कि माइनस कर क्यों रहे हैं?
माइनस क्यों कर रहे हैं? मुझे अनरिकवर्ड कैश फ्लो का कॉलम बनाना है। चले, मैं कहता हूं मुझे ये मालूम करना है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर मेरी अनरिकवर्ड अमाउंट कितनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये क्यों चाहिए? फार्मूला में वैल्यूज फीड करने के लिए चाहिए। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन इसी यस तरीके सर, से, ठीक है, अब क्लियर हो गई। इसीलिए आप पूछना चाह रहे कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अनरिकवर्ड की यस सर, अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहूं मुझे रिकवरी ईयर भी मालूम करना है, एक और रीजन इसका ये भी कह सकते हैं ताकि हमें रिकवरी ईयर मालूम कर जाए। और रिकवरी ईयर कौन सा ईयर होता है? रिकवरी ईयर वो ईयर होता है जिसमें अनरिकवर्ड माइनस से किस में प्लस हो जाए, कन्वर्ट प्लस में हो जाए। माइनस से किस में प्लस में हो जाए, या जीरो हो, या जीरो हो या पॉजिटिव बनना शुरू हो जाए। तो उस ईयर को हम कौन सा ईयर कहते हैं? रिकवरी ईयर। तो अगर इस सर तरीके से, जी जी पूछे। सर ये जो एयर 3 है इसमें हम 1000 को इसीलिए माइनस नहीं कर रहे क्योंकि रिकवरी हो रही है। प्लस हो चुके हैं हम, रिकवरी हो चुके हैं, 5,000 माइनस पूरा रिकवर हो गया और अब हम प्लस वन में आ गए, यानी पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ? पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 2,000, तो 3 सालों में 6,000 की अमाउंट इनफ्लो हो रही है। एंड वी हैव पेड इनिशियली 5,000, तो डेट मींस हम 1,000 प्लस में आ गए। डेट्स वाई हमने इसको ये प्लस में लिखा है, एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं, प्लस करते हुए आ रहे हैं इन सबको। ठीक है, अच्छा, तो ये यस सर, तो अब पे बैक पीरियड ए, ईयर बिफोर फुल रिकवरी, तो हमारा रिकवरी ईयर कौन सा ईयर है सर? थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर से पहले कौन सा ईयर आता है? 2 आता है, तो ये मैंने ईयर बिफोर फुल रिकवरी क्या लिखा? 2 लिखा। प्लस अब अनरिकवर्ड कैश फ्लो, अनरिकवर्ड कैश फ्लो 8 स्टार्ट ऑफ, सही है, 8 स्टार्ट ऑफ रिकवरी ईयर। जो रिकवरी ईयर का अनरिकवर्ड कैश फ्लो है वो कौन कितना है सर? 1,000 है, वो 1,000 ये माइनस में ही रहा। और टोटल कैश फ्लोज कितने मिले? 2,000 मिले, तो ये 2,000 लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्लस 0.5, तो 2.5 ईयर्स आ रहा है। अब ये वाली बात, पेबैक पीरियड मैंने 1 निकाला है। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के तौर पे एक आइडिया देता हूं, इसमें आप अभी साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन आप आ जाएंगे। सपोज करें मैं एक प्रोजेक्ट का एक्स लिख रहा हूं, जिसके अंदर ईयर 0, ईयर्स हैं 0, 1, 2, 3, ये ईयर्स आ गए। ठीक है, और ये कैश फ्लोज आ गए। लेट्स से 10,000 माइनस कर रहा हूं, 8,000 प्लस में आ गया। ठीक है, 6,000 प्लस में आ गया, 4,000 प्लस में आ गया, और अगेन 4,000 प्लस में रहा। अगर ये प्रोजेक्ट के मेरे पास कैश फ्लोज एस्टिमेटेड मौजूद हैं, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इस प्रोजेक्ट एक्स की आप पे बैक पीरियड निकालें, तो क्या आएगा? ये आपने अभी बताना है, कैलकुलेट करना है साथ साथ। अब टाइप करें या चैट के जरिए करें? नंबर्स आपके सामने मौजूद है, रजिस्टर साथ होना चाहिए था। मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया हुआ है, हाँ? इसलिए खामोश हूँ। अगर ये बात कैलकुलेशन समझ में आई है पिछली वाली, तो ट्राई करके बता सकते हैं। वन 1.67 ईयर, गुड। बट मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, 2,000 माइनस 4,000 प्लस 8,000 प्लस। सदफ, आपने 1.67 लिखा है। अब ये बताएं, 1.67 मंथ, 1.67 डेज, 1.67 डिकेड्स, 1.67 ईयर्स, या 1.67 वीक्स?
ईयर्स, दैट्स गुड। जस्ट टू गिव यू आइडिया कि भाई जब आप प्रॉपर इंटरप्रेट कर रहे हो नंबर्स के साथ उनके यूनिट्स लगाने से अंडरस्टैंडिंग बेटर क्लियर होती है। तो यस, योर 1.67 वाज ओके, बट बेस्ट वे है, गुड वे टू एक्सप्लेन दिस इन ईयर्स नाउ। बट मैं इसको और भी डिस्कस करता हूँ। हाँ, किसी और ने हाथ उठाया है? हाथ उठाए, फिर बोले मैंने बोले बोले। फिर मुझे ये पूछना था कि समझ आ गया 10 में से 8 गए तो 2 बचे, सही 10 है। में से 6 गए 4 बचे, लेकिन ये 8000 कैसे बच रहे हैं? 8000 मैंने और ऐड कर दिया, जरूरत नहीं थी फिर भी। बोले कैसे? ये 6000 जब मिले तो 4000 प्लस में आ गए। ये थर्ड में आपका अनरिकवर्ड कैश फ्लोज प्लस में आ गए ना, इनडायरेक्टली। ठीक है, एक तरीके से देख से एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज की बात करते हैं फिर टोटल। समझ नहीं आया। तो ओके ये चल, समझ में नहीं आया। चले ओके चले, मैं आपको आसानी से बात, 8000 नहीं भी दिखाए, 8000 आगे के लिए मैं लिख रहा था बात की टेक्निक के लिए, लेकिन इसको मैं अभी जैसे ही प्लस आ जाए आप रुक जाए। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तो मसला नहीं है ना। ये मैं जब एनपीवी करवाऊंगा तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ाऊंगा तो उसके लिए जरूरत पड़ी होगी थ्योरी के लिए। ठीक है, फिर मैरू मुझे मैं एक चीज पूछनी, 4 प्लस आ कैसे रहा, क्योंकि हम 2 भी तो माइनस में आ रहा है, तो 4 क्यों नहीं माइनस में आ रहा? ओके चलें। अब हम ये सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। मैं रिपीट कर देता हूँ। और एक और ने पूछा था कि सर, मेहरू ने पूछा था कि सर रिपीट हो रहा है, ये उनके लिए, एमन के लिए भी आप देख लें, ये हम कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कैलकुलेशन कैसे दिखा रहा हूँ, लेट्स, मुझे पेन चेंज कर दूं और लाइट कर दूं तो ज्यादा बेटर है। यस भाई, ये 10,000 माइनस था, 10,000 माइनस ही रहा। अब इस माइनस 10,000 के अंदर मैं प्लस कर दूंगा 8,000, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -2,000 आएगा। सही है, और -2,000 को यस मैंने सर। यहाँ पर लिख दिया 2,000 माइनस, ये मेहरू ने जो पूछा था उसके पॉइंट ऑफ से। अब मेरे पास -2,000 है, इस -2,000 के अंदर मैं प्लस करूंगा 6,000। ठीक है, तो क्या फिगर बन जाएगी? 4000 अच्छा, प्लस में आएगा माइनस में? प्लस में बड़े नंबर की साइन लगेगी। बड़े नंबर की साइन लग रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स से, अरिथमेटिक कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर में नंबर्स फीड करने हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और, मेरू अब क्लियर है? ठीक है, मेरू नदीम, मेरू निसा नदीम, मेरू निसा पूरा नाम है ना? ठीक है, ओके, दैट मीन्स अब मैं 6,000, अब ये इसी तरीके से 4,000 प्लस में, ये पुराना वाला जो है, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 4,000 तो 8,000 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा था, उसमें मैं फर्दर 4,000 प्लस करूंगा तो 12,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे की डिस्कशन के लिए मैंने रखा हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज सर, लेस देन 1 मिनट बाकी है, मैं आ जाता हूँ। एक चीज रह गई थी, क्या मैं 1.67 ईयर्स को 1 ईयर्स एंड 8 मंथ लिख सकता हूँ? मुझसे किसी ने चैट में अभी एक बात की थी, कौन थी? हाँ, आई थिंक खत नहीं, सदफ। ठीक है, 8 मंथ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये 1.67 नहीं है। हाँ, ओके, शीजा फातिमा, वाओ। अभी मिनट मीटिंग एंड होगी, उसके बाद वाली मीटिंग में मैं रिपीट कर दूंगा ये 1.67 कैसे आया। यार भाई, फार्मूले में वैल्यूज फिट की है, कैसे आया? ये फार्मूला है, 1 लिखा प्लस ऊपर क्या आ गया हमारे पास सर, ये 2,000 आया, और डिवाइडेड बाय, तो